हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द एआरडी कंसेप्चुअल, और इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है एंड बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड सीड प्रोडक्शन। एंड उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जनरेशंस हैं, देन उनके टैग कलर्स हैं, ये केवल आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि एआरडी का हम सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, सीड विलेज है। ओके, तो इसमें हम जो पहला पार्ट है सीड प्रोडक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे। सीड प्रोडक्शन अगेन बहुत डिटेल में, प्रोसेसिंग में हम नहीं जाएंगे, नॉर्मल आप समझ सकते हैं। सीड विलेज को हम आगे देखेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरेशन सिस्टम फॉलोड इन इंडिया फॉर द सीड प्रोडक्शन। तो ये लास्ट ईयर पूछा गया नाबार्ड में। नाबार्ड के फेज 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जनरेशन सिस्टम हम फॉलो करते हैं। अगर आपने अभी तक सीड प्रोडक्शन पढ़ा नहीं है तो आपको लगेगा ये क्या चीज, ये क्या जनरेशन सिस्टम होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका आंसर है कि 3 जनरेशन सिस्टम, और ये हम आगे आज अपने कोर्स में देखेंगे कि क्या होने वाला है। देन व्हाट इज द कलर फॉर द सर्टिफाइड सीड टैग। तो अभी पहले क्वेश्चन था कि कितनी जनरेशन होती है, तो उसमें से एक जनरेशन होती है सर्टिफाइड सीड की, और उसका टैग कलर पूछा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन वो हैं जो कि नाबार्ड में पूछे गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो सीड प्रोडक्शन के लिए जनरेशन सिस्टम है वो कौन सा फॉलो किया जाता है, और जो पर्टिकुलर टाइप का सीड का लॉट होता है उसमें टैग का कलर कौन सा लगाया जाता है। अब ये तो हो गई काफी टेक्निकल बातें या फिर बहुत एडवांस बातें। पहले हम समझते हैं कि सीड क्या है, हम सीड प्रोडक्शन क्या अलग चीज है, और जो हम नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वो उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले सीड को समझिए। देखिए, ये टिपिकल एक फ्लावर होता है। फ्लावर में बेसिकली ये एंथर है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल है। यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है। होता क्या है, यहाँ से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आता है, और ये यहाँ से इस ट्यूब के जरिए यहाँ पे ओव्यूल होता है, और ये एक्सेल से जाके फर्टिलाइज करता है। अभी बोटेनिकल बातें हो गई, सिंपल आप ये समझिए कि पॉलन ग्रेन जब जाके फर्टिलाइज करेगा तो ये जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीड। तो मतलब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। और ये जो बाहर का पार्ट है, ओवरी है जो, ये जब राइप हो जाती है, राइपेंड ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। दिस इज द बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता चल पाए कि जो प्लांट है, प्लांट में कौन सा पार्ट सीड कहलाता है। तो सीड हम किसे कहेंगे, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। अब अकॉर्डिंग टू द सीड्स एक्ट 1966 सीड किसे कहा जाता है, सीड किस किस को कहा जाता है, ये जस्ट एक बार समझ लीजिए। तो इसमें पूरी जो यहाँ पे लिखा है इसका एक ही सार है कि कोई सा भी ऐसा प्रोपगेटिंग पार्ट प्लांट का, उसको हम सीड कहेंगे। मतलब हम किसी भी प्लांट को जनरेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो भी चीज यूज कर रहे हैं, आपने देखा है कई बार तो हम ग्रेन्स ही यूज करते हैं, सीड ही यूज करते हैं। कई बार हम किसी की लीफ यूज करते हैं, रूट्स यूज करते हैं, शूट्स यूज करते हैं, या फिर आपने देखा जैसे गन्ने में होता है, शुगर केन में होता है, हम सेट ही यूज करते हैं। मतलब जो पूरा गन्ना है उसको डिफरेंट पार्ट में चॉप करके और उसी को कर देते हैं। पोटैटो में आपने देखा है, पोटैटो को ही 4 पीस करके उसको ही सोइंग कर देते हैं। तो ये सब सीड में क्लासीफाई होगा। तो सीड एक्ट की तरह, सीड एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया गया है। सीड मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सीड्स, सीड्स ऑफ फूड क्रॉप, कॉटन सीड, सीड्स ऑफ कैटल फॉडर। मतलब अगर फॉडर क्रॉप्स भी हैं तो उसके सीड्स को भी हम सीड में क्लासिफाई करेंगे। देन इंक्लूडिंग द सीडलिंग्स, जैसे पैडी में आपने देखा पहले आप सीड्स को सोइंग करते हैं, फिर उसकी सीडलिंग बनते हैं, सीडलिंग को आप लेके फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके, दूसरा आपने देखा है कई बार आप अगर वेजिटेबल ग्रोइंग करते हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो सीधे सीडलिंग सेल करते हैं। मतलब जैसे अनियन का है, या फिर आप देखेंगे जितने भी प्लांट्स है, जैसे टोमेटो है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इनके सीडलिंग्स आपको मिलते हैं। सीडलिंग परचेज करता है फार्मर और उनको लगा देता है। तो हालांकि वो बने वो भी सीड से हैं, तो वो भी प्रोपगेटिंग मटेरियल है, तो वो भी सीड में क्लासिफाई होता है। देन ट्यूबर, जैसा मैंने आपको बताया, बल्ब्स अनियन में, गार्लिक में, राइजोम्स, रूट्स, कटिंग्स, ये सारी ही चीजें, ग्राफ्ट्स एंड कोई भी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि ये ब्रायोफिलम की लीफ होती है, उसकी लीफ का अगर आप एक पार्ट कट करके आप उसको सोइंग करते हैं तो उससे भी पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। तो अगेन दिस इज द प्रोपगेटिंग मटेरियल, सो वो सीड में क्लासिफाई होता है। अब ये बेसिक था सीड क्या है, इतना आपको समझ आ गया होगा सीड क्या चीज है। हम थोड़ा सा क्विकली इसको कवर करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सीड प्रोडक्शन एंड जनरल सिस्टम ऑफ सीड। अब आपको पता चल गया बीज क्या है। सिंपल से मैं एग्जांपल देता हूं, वीट आपको पता है क्योंकि ये सबने देखा है, गेहूं का दाना। तो आपको पता है कि गेहूं का दाना वही अगले साल सीड की तरह फिर से यूज होगा। अगर फिर से फार्मर को ग्रो करना है तो वो उस जो ग्रेन को फिर से अगर सोइंग करेगा तो फिर से वो प्लांट बन जाएगा, और उसी ग्रेन को अगर कंज्यूम करना है तो उसको मिलिंग करके उसको कंज्यूम करा जा सकता है। तो मतलब क्रॉप भी वही है, इकोनॉमिकल यूज भी वही होगा, और वही सीड
के लिए भी यूज होगा। तो ये चीज आपको दोनों को समझनी है। अब दोनों में फर्क क्या है, जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्रॉप प्रोडक्शन है तो हमारा पर्पस क्या है, कंजम्पशन, हम उसको कंज्यूम करना चाहते हैं, चाहे फार्मर खुद से कंज्यूम करे चाहे उसको सेल करे। दूसरा है सीड, तो इसका क्या एम है, प्रोपगेशन, तो ये प्रोपगेट करना है हमको, आगे नेक्स्ट ईयर फिर से क्रॉप ग्रो करनी है। अब जब हमको अगले साल फिर से क्रॉप ग्रो करनी है तो हम ये देखेंगे कि सीड अच्छा होना चाहिए। सीड इज अ बेसिक इनपुट इन एग्रीकल्चर। अगर सीड आपका खराब है तो फिर आपकी क्रॉप कैसे होगी आप समझ सकते हैं। तो सिमिलरली जो प्रोपगेटिंग मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब ये जो ग्रेन है ये श्रिवल्ड नहीं होना चाहिए, पूरा फुल साइज का होना चाहिए, सारी चीजें इसमें सही होनी चाहिए, फिजिकल और जेनेटिकल एज वेल। अभी अगर श्रिवल्ड ग्रेन भी आपको कंज्यूम करना तो क्या ही फर्क पड़ता है, उसका आटा ही बनना है, चाहे वो श्रिवल्ड हो चाहे वो फुल शेप में हो। तो यहां पे केवल ये ध्यान रखा जाता है कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं सीड में वो अप टू द मार्क होने चाहिए, उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये सोनालिका का सीड है, वीट का सोनालिका का सीड है, तो इसमें कल्याण सोना का भी ग्रेन नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी उसमें ग्रेन है वो सारे के सारे जो हम सीड के लिए यूज कर रहे हैं वो किसके होने चाहिए, सोनालिका के। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे हम क्या मेंटेन करते हैं, प्योरिटी मेंटेन करते हैं। कोई भी मिक्सचर, इनर्ट मटेरियल, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। क्रॉप में तो हमारा पर्पस कंजम्पशन है, आप चाहे आप सोनालिका का आटा खाएं, कल्याण सोना का आटा खाएं, कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। अगर इसमें पूरे लॉट में अगर 10 दाने कल्याण सोना के भी हैं, सोनालिका के, तो उसमें आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे आप सोचिए कि अगर आपके पास 1000 ग्रेन सीड्स हैं और इसमें ये सारी सोनालिका की वैरायटी और इसमें बट 10 सीड ऐसे हैं जो कल्याण सोना के हैं, तो आपके जो फील्ड में जब आप उसकी ग्रो करेंगे तो उसमें आपको 10 प्लांट डिफरेंट दिखेंगे और आगे 10 प्लांट से फिर आगे वो बनेंगे, मतलब वो मल्टीप्लाई होंगे। अब एक चीज कंसेप्ट और समझना है कि इतना सारा कुछ हम करते क्यों है, सीड प्रोडक्शन पे इतना सारा, मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक क्यों है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अपने आप में एक एंटायर सब्जेक्ट होता है पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के लिए, और इसमें पूरा डिपार्टमेंट, आईसीआर का एक डिपार्टमेंट है। तो ये इतना बड़ा है क्या। अब आपको पता है कि पंजाब के एरिया में सोइंग होनी है, पंजाब के एरिया में सोइंग होनी है तो उसके लिए क्वालिटी सीड चाहिए। तो क्वालिटी सीड्स आएंगे कहां से, तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो उतने बड़े एरिया के लिए सीड जनरेट करना और उसको क्वालिटी मेंटेन करना, ये सीड प्रोडक्शन कहलाता है। जनरली आप देखेंगे अगर हम वीट की ही बात करें, जनरली अगर आप एक सीड की सोइंग करेंगे तो उससे आपको 20 ग्रेन मिलेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। पैडी के केस में वो 1:80 या 1:100 होता है। तो आपने एक सीड को सोइंग किया तो आपको 20 सीड्स मिले। अब 20 सीड्स को आप सोइंग करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, अगेन वो 20 मिलेंगे, तो ये 400 आपको सीड्स मिल जाएंगे। अब होता क्या है कि पूरा मतलब कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है कि कहां पे कितनी वैरायटी लगेगी, कौन सी वैरायटी लगेगी और कितनी इसकी सीड रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन आपको पता है कि एक सीजन तो पूरा सीड प्रोड्यूस करने में लग जाएगा, तब जाके कहीं फार्मर को मिलेगा। तो इसलिए सीड प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब इसमें जनरेशन सिस्टम को समझते हैं। ये होता है न्यूक्लियर सीड। कोई नई वैरायटी बनी, कोई अच्छी वैरायटी रिलीज हुई, आप देखते हैं कि आता रहता है कि नई वैरायटी नई किस्में रिलीज हुई हैं। तो नई वैरायटी रिलीज हुई, ब्रीडर ने, जो भी साइंटिस्ट था उसने वैरायटी बनाई, उसके पास कुछ हैंडफुल ऑफ सीड्स होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने बहुत बड़े एरिया में किया, क्योंकि उसका जो रिसर्च है वो छोटे प्लॉट्स में होता है, तो उसके पास हैंडफुल ऑफ सीड्स होते हैं। अब फार्मर को अगर वो डायरेक्टली दे देंगे तो वो फार्मर ग्रो करेगा, सीड्स खत्म। तो उसको क्या किया जाता है, उसको बल्क में मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर फार्मर्स को दिया जाता है। तो ये तो ब्रीडर के पास था। तो उसके बाद उसका ब्रीडर सीड प्रोडक्शन किया जाता है, ब्रीडर की देखरेख में ही होता है। देन उसके बाद फाउंडेशन सीड, उसका मतलब ये अगेन मल्टीप्लाई करने के लिए ये सारी साइकिल है। देन फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड सीड। तो जो हमारा जनरेशन सिस्टम है, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि इंडिया में 3 जनरेशन के सीड्स होते हैं, ब्रीडर सीड, देन फाउंडेशन सीड, देन सर्टिफाइड सीड। रजिस्टर्ड सीड भी एक कैटेगरी है, बट इंडिया में हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, ना ही न्यूक्लियर सीड, क्योंकि ये तो ब्रीडर बना के देता है, तो ये सीड जनरेशन सिस्टम में नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि अगर यहाँ पे एक सीड था ब्रीडर के पास वीट वैरायटी का, तो उससे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 20 और ये 400। अगेन अब क्या होता है, ये तो मैं जस्ट आपको एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। ये पूरा देखा जाता है कि जो सीड की रिक्वायरमेंट है हमें कितने बड़े एरिया में है, उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ब्रीडर सीड प्रोड्यूस किया जाता है। आप ये देख रहे हैं कि इस सीड को बनने में 3 साल लगेंगे। तो मतलब ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, बहुत पहले से प्लानिंग चलती है। इतना आसान नहीं होता कि जो आपको सीड चाहिए आपको वो मिल जाएगा। तो ये जनरली ये रहता है। अब एग्जाम की बात करेंगे, वो हमने कंटेक्स्ट समझ लिया, वो भी समझ लिया कि कितनी गवर्नमेंट कितनी मेहनत कर रही है। आप इसके स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम यहीं से आता है।
तीन जनरेशन सिस्टम है, ब्रीडर सीड, देन फाउंडेशन सीड, देन सर्टिफाइड सीड। ओके, सीड की क्लास है, ब्रीडर सीड पहले फॉर्म होगा, देन उसके बाद फाउंडेशन सीड, देन उसके बाद सर्टिफाइड सीड। इनका टैग का कलर, अब टैग का कलर क्या चीज है, जो ब्रीडर सीड का एक बैग होगा, मान लीजिए ये बैग है 50 kg का ब्रीडर सीड का। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ब्रीडर सीड है, तो इसके ऊपर एक टैग लगा होगा, एक टैग लेबल लगा होगा जिसमें वो बताया जाएगा कि इसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, मतलब इसमें जेनेटिकल प्योरिटी कितनी है, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, कंटामिनेशन कितना है, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, वो सारे इसके फीचर्स इसमें लिखे होंगे। अब क्या होता है, इतने सारे फीचर्स को एक सब आसान तरीके से समझते हैं, वो कैसे, कि टैग कलर से। अगर इसका टैग गोल्डन येलो है तो हम ये मान लेंगे कि सीड भले ही किसका हो, इसमें जेनेटिकल प्योरिटी 100% है, फिजिकल प्योरिटी 100% है। सिमिलरली फाउंडेशन सीड में व्हाइट कलर का टैग होता है और इसमें जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी ही रहती है, हालांकि ये इतना बहुत ध्यान नहीं देना आपको, बट आप जस्ट इसको समझ सकते हैं। सर्टिफाइड सीड में 99%, लेस देन 90%। तो आप देख रहे हैं कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जैसे ही हो रही है, मतलब यहाँ पे जो सोइंग करी उससे जो हमें हार्वेस्ट मिला, फिर जब हमने उसकी सोइंग करी, फिर जब हार्वेस्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि क्वालिटी कितनी डिग्रेड हो रही है। तो ये हर जनरेशन में होता है, क्योंकि वो नया कॉम्बिनेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना, सीड क्या है कि जब पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज होता है ओव्यूल में, मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। अब जब मेल और गैमीट फ्यूज करके एक नया चीज बना रहे हैं तो वो हमेशा एक हाइब्रिड होता है। ओके, ये सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक जनरेशन में देखें, आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, अपने दादा दादी से उतना रिजेंबल नहीं करते हैं। ओके, तो यही होता है कि जनरेशन दर जनरेशन वो सारी चीजें चेंज होती जाती है, जेनेटिक प्योरिटी भी और फिजिकल प्योरिटी भी। तो ये कंसेप्ट होता है जेनेटिक्स में। देन इंडिविजुअली हम देखें तो ब्रीडर सीड ये है, ये किसकी प्रोजेनी है, न्यूक्लियर सीड की, जो किसने बनाया था, ओरिजिनल ब्रीडर ने। ये इसके पैरामीटर्स हैं, ये गोल्डन कलर का टैग है, ये ब्रीडर सीड्स, और जो ब्रीडर्स होते हैं या एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वहीं पे ग्रो किया जाता है। देन फाउंडेशन सीड है, ये इसका टैग है, व्हाइट कलर का टैग रहता है, ये इसके फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल प्योरिटी 95%, मिनिमम जनरेशन 70 to 85%। अब आप देख सकते हैं क्वालिटी थोड़ा थोड़ा कम हो रही है जनरेशन दर जनरेशन, इसीलिए ऐसा है कि 3 जनरेशन के बाद सर्टिफाइड के बाद ही बस फार्मर यूज कर सकता है, उसके बाद वो फर्दर अगर यूज करता है तो फिर वो उसको उतनी अच्छी क्रॉप नहीं मिलती है। ओके, और अब ये है सर्टिफाइड सीड। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो टैग है, ये टैग देता कौन है, कि मतलब जो ये सर्टिफाई कर रहा है, सर्टिफिकेशन एजेंसी कौन है, तो सर्टिफाइड एजेंसी कौन होती है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, स्टेट लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे, चाहे प्राइवेट फर्म प्रोड्यूस करे, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करे, या चाहे फार्मर के फील्ड में ये हो, सर्टिफिकेशन जो एजेंसी होती है वही इसको सर्टिफाई करती है। ये एजर ब्लू कलर का इसका टैग होता है। तो टैग आपको याद रखने हैं, फॉर द ब्रीडर सीड गोल्डन येलो, then for the foundation seed white, then for the certified it is blue। तो ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। देन एक और चीज आती है ट्रुथफुली लेबल्ड सीड। अब होता क्या है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें जो प्राइवेट फर्म है वो कर पाएगी, मतलब इतनी सारी चीजें, और ऊपर से सीड सर्टिफिकेशन, मतलब सारे के सारे नॉर्म्स फॉलो करने हैं तब जाके क्वालिटी सीड बनता है। तो प्राइवेट सीड फर्म्स क्या करती हैं, और इसमें इतना टाइम लग रहा है, और एक जो वैरायटी बन रही है उसको बनने में ही 7 से 10 साल लग जाते हैं, तो इतना लंबा टाइम लगता है। अब क्या है कि प्राइवेट फर्म्स क्या करती हैं, वो सीड बनाती हैं, वो कहती हैं कि ये कोई सर्टिफाइड सीड भी नहीं है, ना ये फाउंडेशन है, ना ये ब्रीडर सीड है, मतलब ये क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो बनाते हैं ट्रुथफुली लेबल्ड सीड। वो क्या करते हैं, वो अपना एक सीड ग्रो करते हैं, मतलब सीड प्रोड्यूस करते हैं, जो वहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, और वो उसको पैकेट में डालते हैं, पैकेट के पीछे ट्रुथफुली लेबल्ड सीड हम उसको कहते हैं, तो एक लेबलिंग कर दी जाती है। लेबलिंग मतलब उसमें लिख देंगे कि फिजिकल प्योरिटी इतनी, जर्मिनेशन परसेंट इतना, ये इतना, मतलब जो भी चीज उसके पैकेट के पीछे लिखा हुआ है उतने पैरामीटर्स को वो सीड फॉलो करता है, और वो किसी जनरेशन सिस्टम में नहीं है, उसको हम ट्रुथफुली लेबल्ड सीड कहते हैं। मतलब कंपनी ये गारंटी देती है कि जो इसमें लिखा है ये पैरामीटर ये सीड फॉलो करता है, उसको ट्रुथफुली लेबल्ड सीड कहा जाता है। जैसे सर्टिफाइड सीड और इसमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे दोनों में, सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है, बट जो इसमें जो टैगिंग होती है वो कंपलसरी होती है। क्वालिटी गारंटीड बाय द सर्टिफिकेशन एजेंसी, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन दे रहा है वो एजेंसी कह रही है कि ये सही है, मतलब जिसने प्रोड्यूस किया उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्टिफाइंग किसी दूसरी एजेंसी ने किया। ट्रुथफुली लेबल्ड सीड में क्या है, ट्रुथफुली लेबलिंग इज कंपलसरी फॉर द नोटिफाइड काइंड ऑफ वैराइटीज, इसको आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। क्वालिटी गारंटीड बाय द प्रोड्यूसिंग एजेंसी, तो जिसने भी प्रोड्यूस किया है, आप चाहे माहिको ने प्रोड्यूस किया है, सिंजेंटा ने प्रोड्यूस किया है, किसी ने भी प्रोड्यूस किया है, वो गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे गारंटी जिसने प्रोड्यूस किया वो नहीं दे रहा है, यहाँ पे कौन गारंटी दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एप्लीकेबल टू नोटिफाइड काइंड ऑफ वैरायटी, ये नोटिफाइड एज वेल एज रिलीज दोनों वैरायटीज के लिए होता है।
ये मिनिमम फील्ड स्टैंडर्ड सीड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। हम कलर जो टैग का कलर है उसको देख के ही बता सकते हैं कि इसमें क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। यहाँ पे खाली ये फिजिकल प्योरिटी और जर्मिनेशन के लिए टेस्ट किया जाता है। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इंस्पेक्टर कैन टेक सैंपल फॉर द इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन के लिए सैंपल ले सकते हैं पूरी प्रोसेस में। यहाँ पे क्या है, सीड्स इंस्पेक्टर अलोन कैन टेक सैंपल फॉर द चेकिंग ऑफ द सीड क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, जो पैरामीटर उन्होंने पीछे लिखे हैं, लेबल किए हैं, क्या वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। अब आप कभी आपको मौका लगता है किसी भी सीड की शॉप में जाने का, तो आप जाइएगा, वहां पे देखिएगा, आपको नॉर्मल जो सीड का पैकेट देंगे वो ट्रूथफुली लेबल्ड होगा। और अदरवाइज अगर आप देखेंगे जो वहाँ पे अदर सीड्स के होंगे, सर्टिफाइड सीड या ब्रीडर सीड जनरली मिलता नहीं है मार्केट में, फाउंडेशन भी नहीं मिलता, सर्टिफाइड ही मिलता है। तो सर्टिफाइड का अगर आप बैग देखेंगे, वीट या पैडी के जनरली दिख जाते हैं, तो उसमें ऊपर से टैग होता है, आपको बिल्कुल टैग दिख जाएगा, कलर उसमें आप देख के समझ भी सकते हैं उसको। तो जब कभी भी मौका मिले तो ये चीज आप जरूर देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड प्रोडक्शन। हमने कोशिश की, अगेन थोड़ा सा ज्यादा सेशन लंबा हो गया होगा, मैंने सोचा था इसको जल्दी कवर करेंगे, बट फिर भी हमने कोशिश की। तो ओके, सो इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं फॉर आवर कोर्स। अगर आपको एनरोल करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं गुजरा, अभी भी सफिशिएंट टाइम है 1 महीने का, बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़ें। मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो आई होप आपने कर ही लिए होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी बाकी सीरीज भी जो हमने ईएसआई के लिए या फिर इसमें डायनेमिक पार्ट सारा कुछ हम कर रहे हैं, तो आप रेगुलरली इसको फॉलो करते रहिए, आपका काफी सारी चीजें यहीं पे कवर हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।